मम्मी ने मुझे भेजा चावल लाने के लिए और जब तक मैं दुकान तक पहुंची मैं यही भूल चुकी थी कि चावल कितने लेने थे। मैंने दुकानदार से कहा कि भैया चावल दे दो। दुकानदार ने तुरंत पूछा कितने चावल। मैंने कहा थोड़े से दे दो। दुकानदार ने फिर से पूछा कितने चावल। तो मुझे कुछ हल्का सा याद आ रहा था कि मम्मी कुछ 5 कह रही थी, तो मैंने फट से दुकानदार से कहा कि 5 चावल दे दो और दुकानदार ने भी तुरंत ही 5 चावल के दाने मेरे हाथ में दे दिए। उसे देखते ही मुझे पता लग गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है और तभी अचानक मुझे याद आया कि मम्मी ने तो कहा था 5 केजी चावल लाने के लिए। तुरंत ही मैंने दुकानदार को कह दिया कि भैया 5 किलो चावल दे दो और उसने भी तुरंत ही मुझे 5 किलो चावल दे दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, दुकानदार को इस चावल की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। पहला 5 या फिर 5 जो कि एक नंबर है, दूसरा केजी या फिर किलोग्राम जो कि एक यूनिट है। और आज की कहानी इज ऑल अबाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। मम्मा ने कहा कि जरा बगल वाली दुकान से मुझे चावल ला दो। ओबीडिएंट बच्चे की तरह हम दुकान पर पहुंच गए और अंकल से कहा हमने कि अंकल जरा चावल दे दो। अब अंकल ने पूछा कितना? हमने कहा थोड़ा सा चावल दे दो। अंकल ने फिर से पूछा कितना चावल? हमने कहा ठीक है, खूब सारा दे दो। नाउ अंकल इज टोटली कंफ्यूज्ड कि उनको कितना चावल देना है। सो अंकल ने फिर से पूछा कि मुझे कितना चावल देना है। अब हमने सोचा कि यार मम्मा ने क्या बताया था, तो सडनली याद आया 5। तो हमने कहा कि अंकल आप 5 चावल दे। नाउ अंकल वाज काइंड ऑफ क्लूलेस, बट उन्होंने कहा ठीक है, ये लो 5 चावल। अब ये देखकर लगा कुछ तो गड़बड़ है। हमने फिर से सोचा और अब हमें याद आया, तो हमने अंकल को कहा कि अंकल 5 किलो चावल दे दो। सो नाउ अंकल नोज हाउ मच एग्जैक्टली ही हैज टू मेजर। तो अब अंकल ने 5 किलो चावल मेजर कर दिए। अंकल इज हैप्पी बिकॉज ही नोज हाउ मच एग्जैक्टली टू गिव। हम खुश हैं बिकॉज अब हमें डिसेंट अमाउंट में चावल मिल रहे हैं। मम्मा खुश है क्योंकि मम्मा ने जितने चावल मंगाए थे उतने चावल मम्मा को मिल रहे हैं, राइट? तो ये जो पूरी स्टोरी थी, इसमें कंफ्यूजन किस बात की थी? मेजरमेंट। कि राइस अंकल मेजर करेंगे तो उन्हें पता होना चाहिए हाउ मच टू मेजर, और मेजर करने के लिए उन्हें 2 चीजों की जरूरत पड़ी, 5 एंड केजी, राइट? तो 5 इज जस्ट अ नंबर, राइट, जो बताता है कि कितना। बट जब तक हम केजी नहीं बताएंगे तब तक ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि 5 क्या, 5 वॉट। 5 तो फिंगर्स भी होते हैं, 5 तो चावल के दाने भी होते हैं, राइट? बट द मोमेंट वी से 5 kgs, वी काइंड ऑफ अंडरस्टैंड हाउ मच इट इज, राइट? अब आपने मुझसे पूछा कि मैम आपकी हाइट कितनी है, और मैंने फिर से कहा 5। 5 क्या? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर अगर हुआ तो इट इज लगभग इतना। इतनी तो नहीं है मेरी हाइट। 5 मीटर्स, दैट इज लाइक टू मच, उतनी ज्यादा भी नहीं है हाइट। 5 फीट, वेल दैट्स राइट। तो इसका मतलब जो यूनिट है दैट एक्चुअली टेल्स अस कि कितने बड़े चीज की हम बात कर रहे हैं। सो द मोमेंट आई से 5 फीट, सो लगभग एवरीबडी नोज हाउ मच ऑफ लेंथ और हाउ मच ऑफ हाइट इज 1 फीट, राइट? तो बेसिकली दिस इज वॉट यूनिट इज ऑल अबाउट। तो यूनिट क्या है? सो यूनिट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तब सबके लिए एवरीबडी नोज हाउ मच इज 1 kg, एवरीबडी नोज हाउ मच इज 1 मीटर, एवरीबडी नोज हाउ मच इज 1 लीटर. So it's an internationally accepted reference to measure a physical quantity. अब यहां पर मैंने छोटा सा एक टर्म यूज कर दिया, physical quantity. वो क्या है? क्या हम हर क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं? नॉट रियली. जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी. जैसे कि वजन हम मेजर कर सकते हैं, 5 किलो, 10 किलो, 2 किलो, वी कैन मेजर इट. जैसे कि लेंथ, मीटर में 5 मीटर, 2 मीटर, 10 सेंटीमीटर, वी कैन मेजर लेंथ. सो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. वॉल्यूम इज अ फिजिकल क्वांटिटी. बता सकते हैं कि भाई इस बॉटल के अंदर कितना पानी है, 50 ml है, 500 ml है, 1 लीटर है. सो इट इज अगेन मेजरेबल.
अगर बात करें टेम्परेचर की, करते तो हैं हम टेम्परेचर मेजर थर्मोमीटर से, राइट? आर्मपिट पे डाला और चेक किया, नॉर्मल टेम्परेचर है 98.3 है या फिर 100 है, फीवर तो नहीं है। सो बेसिकली वी कैन मेजर टेम्परेचर। सो टेम्परेचर अगेन इज अ फिजिकल क्वांटिटी। लेट अस टॉक अबाउट सम क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर नहीं कर पाते हैं। यार पता है, बहुत बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मुझे ये लेसन पढ़ने में, क्योंकि ये एक बहुत ही आसान लेसन है और बहुत ही एफर्टलेसली मैं मजे से समझ पा रही हूं। सो दिस शोज दैट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड, राइट? बट अगर आप मुझसे पूछो कि मैम आप कितना हैप्पी हो, कितना एग्जैक्टली कितना, तो मैं कहूंगी मैं बहुत हैप्पी हूं। नहीं मैम, एग्जैक्टली कैन यू मेजर आप कितने हैप्पी हो? क्लूलेस, राइट? मतलब मैं 2 लीटर हैप्पी हूं, नॉट मेकिंग एनी सेंस। मैं 5 kg हैप्पी हूं, नो सेंस अगेन, राइट? सो बेसिकली हैप्पीनेस इज समथिंग विच वी कांट रियली मेजर। हम इतना ही बता सकते हैं कि मैं बहुत हैप्पी हूं, मैं कम हैप्पी हूं, बहुत ज्यादा हैप्पी हूं एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? तो इस तरह की जितनी एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं हमारी, चाहे वो हैप्पीनेस हो, फियर हो, सैडनेस हो, एक्साइटमेंट हो, वी कांट मेजर देम, सो दे आर नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब इस लेसन के अंदर हम मेजरमेंट की बात करेंगे, राइट? मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली वी विल बी डीलिंग विथ कौन सा वाला क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी, ऑब्वियसली। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी गई है कि जितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके मुकाबले, उनके कंपैरिजन में द नंबर ऑफ यूनिट्स आर वेरी लेस। मतलब कुछ यूं समझो, जैसे एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों के 10 नाम हैं, यानी कि बच्चे 10 हैं, नाम भी 10 हैं। ठीक है, एक सिचुएशन ये हो सकता है कि क्लास में 10 बच्चे हैं लेकिन नाम सिर्फ 3 हैं। मतलब क्लास में से 3 ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम है रोशनी, क्लास में 2 ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम है रोहन, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि बच्चे तो 10 हैं लेकिन काफी बच्चे हैं जिनका सेम नाम है, तो इसीलिए कुल मिला के टोटल 3 ही यूनिक नाम है उस क्लास में, है ना? तो कुछ इसी तरह का सिचुएशन यहां पर भी है, जहां पर फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारे हैं लेकिन जो यूनिट्स हैं वो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? 2 कारण हैं। पहला कारण, कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो अलग अलग क्वांटिटीज हैं बट उनके यूनिट सेम हैं, जैसे कि वर्क एंड एनर्जी, दे आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज बट दोनों की यूनिट है जूल। दूसरा रीजन यह है कि काफी सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनकी जो यूनिट होती है दूसरे यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से वो बना लेते हैं। जैसे मान लो जब मुझे लेंथ मेजर करना होता है, राइट, तो हम मीटर या सेंटीमीटर का यूज करते हैं, लेकिन जब मुझे एरिया मेजर करना होता है, राइट, तब हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? कोई नया यूनिट नहीं लाते हैं हम, तब हम यूज करते हैं मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली मीटर, 2 मीटर के कॉम्बिनेशन से बना दिया मीटर स्क्वायर, एक एरिया का यूनिट बन गया। जैसे हम लेंथ मेजर करते हैं मीटर से, हम टाइम मेजर करते हैं सेकंड से, तो मीटर और सेकंड ये 2 अलग अलग यूनिट्स हैं। लेकिन जब हम स्पीड मेजर करते हैं तो हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना लेते हैं एक यूनिट जो कि है मीटर पर सेकंड, राइट? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज अपने यूनिट्स बना लेते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि यूनिट्स को हम कैसे 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला बेसिक यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा डिराइव्ड यूनिट। तो ये जो यूनिट्स होते हैं ना, दे आर लाइक द ओरिजिनल यूनिट्स, मतलब इनमें ओरिजिनलिटी होती है, ये दूसरों के यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से नहीं बनते हैं। ठीक है, जैसे वो सुना है ना, यूट्यूब ओरिजिनल्स, अमेजॉन ओरिजिनल्स, मतलब जो उनकी ओरिजिनल सीरीज होती है उनमें वो ये ओरिजिनल वर्ड डाल देते हैं, है ना? तो उसी तरीके से देखो, जैसे लेंथ का यूनिट मीटर जो है लेंथ का खुद का यूनिट है, वो किसी और के यूनिट से डिराइव्ड नहीं है। टाइम का यूनिट सेकंड इज अ बेस यूनिट, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन इज अ बेस यूनिट, राइट? मास का यूनिट किलोग्राम इज अ बेस यूनिट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेस यूनिट्स के या फिर फंडामेंटल यूनिट्स के। अब बात आती है डिराइव्ड यूनिट्स की। नाम से ही पता चल रहा है कि